मौजूद हूँ कुरनी विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी रंजीत साहनी जी से। रंजीत साहनी जो कि पहले जदयू में थे और जदयू प्रदेश महासचिव के बाद उन्होंने निषाद संघर्ष मोर्चा का दामन थामा। उसके बाद उन्होंने लगातार कुरनी में पूर्व से भी लगातार चुनावी कैंपेनिंग करते रहे और अपनी जातीय गुलबंदी के साथ समरस समाज के विकास के लिए चुनावी मैदान में कूद पड़े। वर्तमान में उन्होंने वीआईपी का दामन थामा है जो कि महागठबंधन की एक मजबूत पार्टी मानी जाती है। नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, कुरनी विधानसभा क्षेत्र से आप भावी प्रत्याशी के रूप में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या कुछ वहां पर उद्देश्य को लेकर आप वहां से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? जी, निश्चित रूप से वहाँ पर जो हमारे सामाजिक संगठन के साथ साथ जो कुरनी की नहीं पूरे जिला के अपना संगठन के साथी के साथ बैठक हुई और उसमें समाज का निर्णय हुआ कि कुरनी से तैयारी के लिए, तो हम कुरनी से अपना तैयारी कर रहे हैं और कुरनी से इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में हम हैं। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है, कुरनी राजद का पहले सीट माना जाता था, लेकिन लगभग एक दशक में 2 बार वहां पर सीट चेंज हुई या भाजपा के पास गई। अब आप फिर से उस मजबूत कड़ी के हिस्सा बनने जा रहे हैं और वीआईपी से है और अपनी दावेदारी भी पुख्ता कर चुके हैं। तो सीट गठबंधन में संबल कोई भी हो सकता है, उसमें तो गठबंधन सहयोगी दल है सब लोग, और संबल क्या होगा उससे नहीं मतलब है, लेकिन हम महागठबंधन की तरफ से वहाँ पर ही अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। क्योंकि अब महागठबंधन में मान लीजिए अभी हम वीआईपी ज्वाइन किए हैं, विकासशील इंसान पार्टी, आरजेडी हम लोग के साथ हैं और कांग्रेस है, माले है, तो संबल क्या होगा उसका निर्णय तो फिर ऊपर में लोग लेंगे। आखिर एक बात तो जो सामने आती है, लंबे अरसे से 15 साल आपने जदयू में रहा है, लंबा कार्यकाल होता है, तो आखिर क्या कारण रहा, छोड़ने का क्या कारण रहा? देखिए, जेडीयू में हम लोग जब पार्टी ज्वाइन किए थे तो माननीय नेता नीतीश कुमार जी के विचारधारा से अवगत होकर और पार्टी की जो नीति सिद्धांत जो भी घोषित उनका पार्टी का अपना जो नीति सिद्धांत जो था, बायलॉज था, उसके आधार पर हम लोग पार्टी और अपने माननीय नेता नीतीश कुमार जी से के विचारधारा, क्योंकि माननीय नेता नीतीश कुमार जी जो कर्पूरी जी के सपनों को साकार करने की ओर चले और माननीय कर्पूरी जी के मार्ग बनाए हुए मार्ग को अपनाने का काम किए, तो इस तरह से उनकी विचारधारा से हम लोग प्रभावित होकर हम लोग जेडीयू ज्वाइन किए थे। लेकिन जो आज की जो वर्तमान परिस्थिति है पार्टी में, वो कहीं ना कहीं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नेता नीतीश कुमार जी को लोग हाईजे कर चुका है और उनकी पार्टी पर लोग अपना कब्जा जमा बैठा है। जो बाहर से कुछ दिनों पहले लोग आए हैं और वो फोकस के रूप में चारों तरफ से घेर चुका है, न तो माननीय नेता नीतीश कुमार जी का पार्टी में कुछ चल रहा है और न ही वो कोई निर्णय ले पा रहे हैं, न ही किसी कार्यकर्ता से मिल पा रहे हैं। वो सिर्फ यहाँ पर ही ये 4 चौकड़ी जो होता है ना, 4-5 मंडली का चौकड़ी जो है, जमावड़ा है, जो वो लोग घेर कर और वो लोग ही इस पार्टी को चला रहे हैं और सिर्फ लूट खसोट पर, और वो पार्टी वंशवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन वो तो कहते सुशासन है। नहीं, सुशासन लूट खसोट कहाँ हो रही है? लूट खसोट है ना, लूट खसोट है। अब देख लीजिए, तो नहीं हो रहा है, उन्होंने अपने बेटा को तो नहीं उतारा। नहीं बेटा, हम तो बता रहे हैं कि अभी पार्टी वंशवाद की पार्टी जो चला रहा है, अभी जेडीयू कौन चला रहा है? जो लोग भी चला रहे हैं 4 से 5 आदमी, वो लोग वंशवाद की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। बात करते हैं कि से वंशवाद पर बात करते हैं, आरजेडी पर लोग बात करते हैं। कहाँ वंशवाद है? अब यहाँ तो वंशवाद पूरे जेडीयू में गिरा हुआ है। हम कहते हैं कि माननीय अशोक चौधरी 4 कोना में 1 कोना वो हो गए हैं। वो क्या कर रहे हैं पार्टी के अंदर? आप जेडीयू से मंत्री हैं, आप बेटी किसी कार्यकर्ता को एमपी बनाते, बेटी को एलजेपी से टिकट लेके एमपी बनाए, आरएसएस कोटा से वो अपने बयान में दिए कि हम दामाद को आयोग के मेंबर, क्या कौन बोर्ड का, न्यास बोर्ड का मेंबर बनाए।
तो ये वंशवाद को बढ़ावा देना तो क्या हुआ? महेश्वर हजारी किस पार्टी के मंत्री हैं? उनका बेटा किस पार्टी से एमपी का चुनाव लड़ा? कांग्रेस से। वंशवाद नहीं तो क्या है? तो ये तो पार्टी समझिए कि इसे समाजवाद की ओर, और जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी जो अपने विचारधारा माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा से अब उनके बनाए हुए मार्ग पर चलने का काम किए, उनके सपनों को साकार करने का काम कर रहे किए, और उस पार्टी को लोग हाईजेक करके, अब लोग कहते हैं कि हाईजेक करने वाले लोग, आपको तो हम गिनती गिना दिए हैं, उसमें कौन लोग कहाँ से आए हैं। जो मान लीजिए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, वो कहाँ के एजेंट है? वो भाजपा के एजेंट है। वो भाजपा के ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं यहाँ अपनी पार्टी को भाजपा में मिलाने के लिए, और वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरी ओर देखिए कि कांग्रेस से आए हुए हैं जो साथ में निर्णय लेते हैं पार्टी के कौन क्या करेगा। दूसरा तरफ तीसरा तरफ आप बता ही दिए कि लोग बेटी दामाद की ओर लगा हुआ है। चौथा मंत्री का आपको बता ही दिए कि बेटा को, उसी दोनों मंत्री अपने एगो पुत्र को लड़ाने का काम किया। तो पार्टी पूरा बसपात पे चल रही। अरे पूरा पार्टी कहने का मतलब है वो उनका सिर्फ मुख्यमंत्री जी को तो सपना को चूर चूर लोग कर दिया। उनको समझिए कि इसे लोग, हमको लगता है कि इसे उनका तबीयत खराब नहीं है, लोग दवा खिला खिला के तबीयत खराब कर रहा है। अब बीमार बना के उनको कमरा में रख दिया और सिर्फ समझिए स्टैचू के रूप में उनको घुमा रहा है। और पार्टी पूर्ण रूप से जनता दलियों और भाजपा के बैसाखी पर चलने का काम कर रही है। वो डिपेंड हो गया है, अपना जनता दलियों का कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, वो सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं पर डिपेंड होके वो चुनाव के मैदान में उतरना चाहती है। हम कहते हैं, चैलेंज देते हैं कि प्रत्येक जिला में जनता दलियों का 500 कार्यकर्ता का बैठक करके दिखा देवे तो फिर हम मान लेंगे कि जदयू का अपना कैडर है। यहाँ सारा जगह पार्टी, पुराने साथी को लोग जितने भी ये चंडाल चौकड़ी जो है, ये सारे पार्टी के पुराने से पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। ये जो बैठे हुए हैं जो प्रदेश अध्यक्ष, वो एक प्रखंड अध्यक्ष की उनकी हैसियत नहीं है और उसको प्रदेश अध्यक्ष लोग बनाए हुए हैं। वो एक प्रखंड अध्यक्ष लेवल का नहीं नेता है। उमेश कुशवाहा जी जिनका नाम है, और वो संगठन के नाम पर सबसे पहला तो संगठन में वैशाली पर चैलेंज देता हूं कि वैशाली में संगठन को देख ले क्या स्थिति है, उनका विधानसभा में देख लीजिए क्या स्थिति है। और बात करते हैं कि जनता दलियों तो समाप्त कर दिया ये चंडाल चौकड़ी लोग मिलके, 4 से 5 आदमी। इस तरह का प्रदेश अध्यक्ष, इस तरह का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, इस तरह का मंत्री लोग रहेगा तो पार्टी रहेगा। ये तो लूट खसोट में आज जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका देख लीजिए कि उसके यहाँ पैसा पर पदाधिकारी बनाया जाता है। किसको प्रदेश महासचिव बनना है 1 लाख, किसको सचिव बनना है 50,000, किसको आयोग का मेंबर बनना है उसको 5 लाख। इस तरह का वो उगाही किया है। इसका जांच करावे, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। कौन सा मंत्री नहीं है कि आयोग के नाम पर 10 लाख 20 लाख रुपया का उगाही किया है? तो ये सब विसूत्री के नाम पर कौन सा जिला अध्यक्ष नहीं है कि 25-25 हजार रुपया का उगाही किया है? इसका जांच करावे अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। लेकिन सुशासन की बात होती है। क्या सुशासन की बात? हम तो कह रहे हैं कि सुशासन की बात तब होती थी जब माननीय नेता नीतीश कुमार जी संतुलन में चल रहे थे, उनके पार्टी उनके कमान में था, तब सुशासन की बात होती थी। अब तो पार्टी का बागडोर क्या, वो पार्टी सरकार उनके कमान में नहीं है, सरकार चला रहे हैं पदाधिकारी और पार्टी चला रहे हैं चंडाल चौकड़ी। लेकिन वही कुछ लोगों का कहना है जो इसके साथ आप पहले कभी थे, उनका कहना है कि टिकट की मांग कर रहे थे, नहीं मिले से हम क्या बोल रहे हैं, वर्तमान परिस्थिति जो अभी वर्तमान में जो परिस्थिति बना हुआ है जनता दलियों का, उस परिस्थिति में उस संगठन में रहने लायक नहीं रह गया है। क्योंकि हम लोग कभी भी माननीय नेता के विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए थे, और हमारे नेता माननीय जो नीतीश कुमार जी थे तो वो हमेशा ईमानदार छवि के रहे हैं और ईमानदारी से पार्टी चलाने का काम किए हैं। तो हम लोग भी उनके मार्ग पर चल रहे हैं और पार्टी ईमानदारी से चलाए हैं। लेकिन जब से इस तरह के प्रदेश अध्यक्ष लोग आ गए हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त लोग आ गए हैं, इनका पुराना इतिहास देखिए। आरजेडी से हमारे ये जनता दलियों में कब आए हैं? आरजेडी में ये थे और जदयू में अभी हाल में ये आए, 10-12 में आए। और उसके बाद देखिए कि आप जंदाहा प्रखंड का शिक्षक घोटाला वाला केस उठाइए, उसमें सबसे 1 नंबर पर प्राथमिक में दर्ज है उमेश कुशवाहा।
मनीष हत्याकांड का उठाइए, उसमें एक नंबर पर अभियुक्त है उमेश कुशवाहा। शराब माफिया का नाम फाइल उठा के देखिए, जब शराबबंदी हुआ उसमें उमेश पहला के केस, उसमें उमेश कुशवाहा जी का भंगना भतीजा का नाम उसमें है कि नहीं है, उसको क्या कहते हैं सुपरविजन में क्लियर किया गया। और उमेश कुशवाहा जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो सारा रफा दफा कराने का काम किए। वैसा लोग पार्टी चलाएगा, वैसा लोग बात करेगा। ये नीतीश कुमार जी को तो डुबा दिया। उनके बचे हुए मान सम्मान को अगर माननीय नेता को बचाना है तो ऐसे चंडाल चौकड़ी से अपने आप को दूर होए और पार्टी को दूर करे, हमारी ये सलाह है। क्योंकि हम लोग के अभिभावक, हम लोग का नेता रह चुके हुए हैं। जिला बहरहाल जिस तरह से आप पर भी आरोप लगाया गया है कि पार्टी में अभी टिकट की चाहत रखते थे, नहीं मिलने पर इस तरह से उन्होंने पार्टी छोड़ के बौखला के बयान दे रहे हैं, इस पर क्या कहना है? पार्टी में टिकट मिलने क्या बात है? हम टिकट के लिए, हमको टिकट के लिए छोड़ना रहता तो मैं अब लोकसभा के समय पार्टी छोड़ देता, क्योंकि हम लोकसभा के उम्मीदवार थे और मैं मुजफ्फरपुर से लोकसभा की दावेदारी किए हुए थे और मैं लोकसभा की तैयारी किया हूँ, लोकसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी में हम थे। लेकिन कहने का मतलब है किसी कारण से नहीं मिला, नहीं बना तो हम पार्टी में बने रहे। अब बात रहेगी से भाई पार्टी में न कोई नीति रह गया, न कोई सिद्धांत रह गया, न किसी तरह की समाजवाद की बात करते हैं। ये सब झूठ ढकोसला है। सिर्फ वहाँ के लोग नेता पटना से आते हैं, गिनल चुनल लोग के कॉल करेंगे, उनके यहाँ खाएंगे का जो 5 को पॉकेट रखे हुए हैं पार्टी में, एलजेपी जेबी में, भाजपा दाएं के जेबी में, ऊपर के जेबी में जेडीयू और पीछे के जेबी में आरजेडी, उस पार्टी के यहाँ मीट भात खा के जाते हैं। तो वैसे लोग यहाँ पर जनता दल को पनपने देगा। एक जो अहम सवाल आ रही, जब आप गए हैं मुकेश सहनी से मिले हैं, क्या आश्वासन मिली है? वो तो बात की चीज है, हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो तो मान के जिस पार्टी में गए हैं उस पार्टी के शीर्ष नेता, महागठबंधन के नेता माननीय मुकेश सहनी जी, तेजस्वी जी, राहुल जी, ये लोग तय करेंगे चुनाव कौन लड़ेगा। और चुनाव अगर लड़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम पर अगर विश्वास जिताते हैं तो हम उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। बहरहाल कुरनी के विकास को लेकर क्या आप रणनीति लेकर कुरनी के विकास की बात तो अब आप पत्रकार हैं, अब कुरनी के विकास की बात कर रहे हैं तो हमको तो मतलब कहने में भी शर्म लगता है कि जिस विधानसभा का मंत्री पंचायती राज मंत्री है, उसमें किसी पंचायत का विकास नहीं हुआ। चुनाव के समय आया तो 7 को पंचायत में वो योजना, सांसद योजना से और मुख्यमंत्री कोष से योजना लाकर और 7 को पंचायत में 7 को मुखिया को दे दिए हैं, तो वो कुरनी का विकास होगा। जिस समय नरेंद्र मोदी जी घोषणा किए थे कि हर एक सांसद एक एक पंचायत को गोद लेंगे, उनका सांसद कौन सा पंचायत का गोद लिया है? हमको बतावे कौन पंचायत का गोद लिया है? कौन सा पंचायती राज मंत्री अपने पंचायत में मॉडल पंचायत बनाने का काम किए हैं? जब हमको उदाहरण बतावे। तो पंचायती राज मंत्री हैं उस कुरनी विधानसभा के विधायक, और दुर्भाग्य है कि वहां पर कोई भी पंचायत मॉडल पंचायत नहीं बना और पूर्ण रूप से उस विधानसभा का मतलब ये आज भी, वो तो मान के चलिए सरकार का देन है कि रोड रास्ता कुछ बन गया, नाला उला, लेकिन जो बदतर वो तो दावा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा काम किया सबसे बिहार में, सबसे ज्यादा काम देखना है तो वहाँ का स्वास्थ्य केंद्र जाके देखिए कितना बदतर स्थिति में लोग वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था आपका चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था जाके देखिए कि कितना बदतर स्थिति में चल रहा है। ये कहने के लिए है, जब जमीन पर जाइएगा तब हम तो बताए ना कि जनता दल यू का नेता लोग आते हैं, भाजपा का नेता लोग, और करते क्या है, कोई गिनल चुनल अपन आदमी के यहाँ फोन कर देंगे कि आ रहे हैं मुजफ्फरपुर में, मीट भात बना के रखिएगा, खाएं, कार्यकर्ता को टाटा बाय बाय किए निकल गए। आप जमीन पर जाइएगा तब ना, जब विकास किए तो कहला उपचुनाव में हार गए का। तो आप ये बताएं ना, विकास सब किए रहते, विकास का एजेंडा तो उपचुनाव में सरकार ने उपचुनाव लड़ा था वहाँ। किस तरह से कुरनी में एक नयापन लाएंगे, एक मॉडल ग्राम बनाएंगे? क्या विधानसभा सबसे पहले अगर कुरनी से हम चुनाव लड़ते हैं, कुरनी की जनता अगर हमें अपना आशीर्वाद देती है तो मैं कुरनी को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाने का काम करूंगा, और विधानसभा में ही नहीं पूरे देश में कुरनी विधानसभा का नाम होगा। और मैं उनको कुरनी विधानसभा का बड़ा मैं एक पोस्टर के रूप में पूरे देश पर दिखाने का काम करूंगा। ये मेरा मॉडल कुरनी विधानसभा है। स्वास्थ्य की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, वहां पर और भी रोजगार की बात करेंगे, तो मेरा पहला लक्ष्य उद्देश्य रहेगा कि कुरनी में कम से कम
छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगे कि कम से कम कुरहनी की जो छोटे छोटे बेरोजगार भाई उस रोजगार से जुड़े और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। आज भी देखिए सरकार में आज कुरहनी नहीं पूरे मुजफ्फरपुर का स्थिति बदतर स्थिति है। आज बात करते हैं हम लोग, आज जो राहुल जी, मुकेश जी और तेजस्वी जी जो आज रोड पर निकले हुए हैं, किसका देन है? ये सरकार का देन है। सरकार ने मजबूर किया है। आज आप बताते हैं, आप एसआईआर की बात कर रहे हैं। जी आपका सवाल से पहले ही हम जवाब दे रहे हैं। मैं भी कह रहा हूं। आज जो एसआईआर की बात करते हैं तो एसआईआर पर जो बात हम करने जा रहे हैं, आप देखिए उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हम लोग का है। पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित, गरीब बुरबा का आज उसमें समस्या है। क्योंकि दिल्ली में मजदूरी कौन कर रहा है? तो वहां पर दिल्ली में मलाह का बेटा, चमार का बेटा, दुसाद का बेटा, कहने का मतलब है अल्पसंख्यक का बेटा, तो वो मजदूरी करता है। तो आज जो है इतने कम समय में, ये कम समय में आप जो इस तरह की जो डाटा आपने मांगने का काम किए हैं और लोगों को कहने के, जो लोग यहाँ पर 500 रुपये रोज कमाने के लिए बाहर जा भटक रहे हैं, वो 5000 खर्चा करके आके यहाँ सर्टिफिकेट दे के या फिर जाने के लिए मुश्किल है इतना कम समय में, क्योंकि हाल में पर्व है। तो इस तरह से हमारे जितने भी गरीब, बुरबा, शोषित, वंचित, दलित, महादलित परिवार के इन वोटर लोग छटेंगे। लेकिन और उन लोग चुनाव आयोग कह रहा है उनका ही नाम काटेगा जो प्लान करके या उनकी मौत हो गई है। उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। एक देखिए, हम लोग का जो भी एक जो है एसटी एससी जो भी बैकवर्ड कम्युनिटी के वोट को टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके कमजोर करने की एक साजिश चल रही है। और ये साजिश में वो सफल नहीं हम लोग होने देंगे। आज हम लोग के नेता रोड पर उतरे हैं, आने वाला समय में पूरी जनता रोड पर उतर जाएगी। सरकार को चुनाव आयोग को चुनाव आयोग नहीं बनेगा देने में। नहीं, आप ये भी बताएं कि चुनाव आयोग ने तो अपनी बात रखी है, या तो हलफनामा दे या माफी मांगे। नहीं, अपनी बात सही है। और माफी मांगे, ये कहाँ से माफी मांगने की बात है? का कहने का मतलब है एक तरफ आप साक्ष्य है कई सारा जगह तो आप दो आदमी प्रतिनिधि, सबका दो जगह नाम है। आज जो आदमी का एक जगह नाम है, किसी कारण से दिल्ली चल गया, किसी कारण से बम्बई चल गया, आप उसका नाम छाड़ दीजिएगा, उसका घर से बेदखल कर दीजिएगा। अभी 14 दिन ऐसा थोड़ी चलेगा। अभी 14 दिन है। 14 दिन के बाद पर्व है। लोग कमाने के यहाँ पर्व में के लेल कमाने गया, कमा के आएंगे तो पूजा वूजा, छठ, दिवाली मनाएंगे। पहले चला गया तो कौन फैक्ट्री वाला उसको पैसा देगा? और जो आ जाएगा तो फिर 14 दिन के बाद जाएगा कमाने। तो ये कहीं ना कहीं साजिश है पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचितों के खिलाफ, और ये कहीं ना कहीं कमजोर करने की साजिश है। ये भाजपा वालों के लिए एक रणनीति है और उसमें हमारा ये जो जनता दल यू है, पुरानी पार्टी, उनका सहभागिता है। क्योंकि वो तो मान के चलिए, अब कहने का मतलब है संत हो गए हुए हैं, तो वो हाँ कुछ हो नहीं सीधे। लेकिन चुनाव आयोग अपनी बातों पर अडिग है, वही राहुल गांधी भी अडिग है। इसका जवाब देना पड़ेगा। आज नेता रोड पर है, कल उन्होंने प्रत्येक जिले के देना पड़ेगा। प्रत्येक जिले के इलेक्शन कमीशन को सभी डाटा अवेलेबल करा दी गई है, जिनके नाम काटे गए वो उसमें निष्पक्षता हमारे पास तो सच है कि हमने अभी सर्टिफिकेट दिया। आपका नाम काटा गया? अरे हम तो बता रहे हैं ना कि हमने अभी प्रमाण दिया है सर्टिफिकेट लगा के, और फिर भी हमारा नाम काट के आया है, फिर दोबारा जोड़ने के लिए दिया है। ये तो काम हो रहा है। बहरहाल 14 दिन अभी शेष है। चुनाव आयोग में जो भी अपनी कंप्लेन करेंगे, अपनी ये कहना कि सरकार जो है भ्रष्टाचार से लिप्त है और उसमें सरकार पदाधिकारी चला रहे हैं। तो जो भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है, सिर्फ माननीय नेता नीतीश कुमार जी की बात को हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो सूद बूद खो चुके हैं और उनका कुछ नहीं चल रहा है। सरकार चला रहा है पदाधिकारी, और यहाँ पर ही संगठन जो चला रहा है पार्टी, वो चंडाल चौकड़ी। तो ये भ्रष्टाचार से दोनों लोग लिप्त है, वो पदाधिकारी हो तब और चाहे उनके पार्टी का जो सेनापति हो तब, ये सब लोग भ्रष्टाचार से लिप्त है, छोटे से बड़े पदाधिकारी। हम तो उदाहरण के रूप में रखे हुए हैं कि मैंने सर्टिफिकेट दिया, फिर भी मेरा नाम काट के आया, फिर दोबारा मैंने दिया, और आज फिर भी ये लोग फोन किए हैं, तो कल सुबह आएगी फिर तीसरा बार लेने के लिए, और साक्ष्य है मेरे पास। तो आपने सुना जिस तरह से एसआईआर को लेकर एक तरफ से विवाद चल रहा है, वहीं 65 लाख मतदाताओं का नाम प्रत्येक जिलों के इलेक्शन कमीशन के पास सारे डाटा अवेलेबल करा गए हैं, लेकिन तब भी
राहुल गांधी एक तरफ अड़े हुए हैं कि यहाँ वोट की चोरी हो रही है, तो दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि या तो हलफनामा दे या तो राजनीतिक पार्टी जो भी आलोचना करी वो माफी मांगे। बहरहाल एक और बात है कि अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं की है, लेकिन अभी 14 दिन शेष है। जिनके नाम भी कट गए हों वो जो भी डाटा मांगते हैं वो अवेलेबल करावे और अपना नाम जुड़वाने का प्रयास करें, अन्यथा जो भी दिक्कतें होंगी सरकार को आप अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद। मैं राहुल राणा।